वेलकम टू दीक्षाज वर्ल्ड। सो गाइस, इट्स बीन अभी आप वेडिंग सीज़न एंजॉय कर रहे होंगे। ये व्लॉग उसके बाद ही आएगा, सारी वेडिंग सीज़न को सॉर्ट आउट करके, और जितनी भी मैंने ट्रिप्स की है वो सबको सॉर्ट आउट करके व्लॉग आने वाला है। सो आज मैं क्रिसमस पे मैं ये व्लॉग बना रही हूँ और आगे चल के ये आएगा। और काफ़ी दिनों बाद मैं आउटिंग कर रही हूँ। हालांकि व्लॉग्स में आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा आउटिंग कर रही हूँ, बट जनरली मैंने काफ़ी दिन से आउटिंग नहीं करी है। तो नाउ इट्स अ डे, और चेंजेस ये आए कि मैंने अपने हेयर लेंथ को थोड़ा सा छोटा कर लिया है। सो आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा। और आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे आई थिंक वो ज़ू है। अभी मुझे उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं चल के आपको बताती हूँ, बट मैंने सुना है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो चलिए वहाँ पे चलते हैं। इससे पहले मैं आपको अपना लुक दिखा दूँ। और मैं अभी तो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, क्योंकि अभी हम निकलेंगे तो मैं शूज़ वगैरह पहनूंगी उसके बाद। तो अभी जनरली गाइस, अभी के लिए ये आउटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं काफ़ी दिन बाद व्लॉग ला रही हूँ। इससे आप समझ रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा मतलब बिजी शेड्यूल है, और थोड़ा सा स्ट्रेस भी हो रहा है चीज़ों को लेके। तो इसके इतना रैपिड वे में नहीं आ पा रहा है व्लॉग, बट हाँ मैं कोशिश करूँगी कि और ज़्यादा रैपिड वे में लेके आऊँ। बट इसी बीच ये आउटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम अपने फ्रेंड के यहाँ जाएंगे, उसके बाद हम उस जगह जाएंगे। तो जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ थोड़ा लोग शाय हैं, तो कैमरा शाय वो रहते हैं, तो इस वजह से मैं इंट्रोड्यूस तो नहीं कर पाऊँगी आपको। बट हाँ, काफ़ी इन्जॉय हम करते हैं वहाँ पे। तो मैं वहाँ से जितनी भी जगह मैं विज़िट करूँगी वो सारी मैं ज़रूर दिखाऊँगी। गाइज़, मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे थे, इस वजह से मैंने लेंथ को अपने छोटा किया है, बट स्टिल हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा, लिटरली मतलब इतना कभी नहीं हुआ था, बट अभी हो रहा है। तो चले चलते हैं, वहाँ चल के मैं आपसे बात करूँगी। और बीच में भी कुछ इंटरेस्टिंग दिखा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस व्लॉग। सो गाइस, अब मैं जा रही हूँ कैब में, और फिर उसके बाद मैं जाऊँगी। और लकीली इस बार मुझे कैब का ज़्यादा वेट नहीं करना है, काफ़ी दूर जाना है, तो इस वजह से। सो गाइस, मैं काफ़ी अब शॉर्ट वीडियो भी लाने वाली हूँ, जो कि मैं काफ़ी पहले से तो नहीं करती थी, बट काफ़ी लोग मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि शॉर्ट वीडियोस में आप थोड़ी सी जो फ़नी चीज़ें होती हैं वो उससे लेके आओ। तो मैं अब उससे लाने की कोशिश करूँगी। तो आप मेरे चैनल पे जाके सारी शॉर्ट वीडियोस देखिएगा। और फाइनली अब हम गाइस, अब जस्ट हम निकलने वाले हैं। और कहाँ निकलने वाले, कैसे निकलने वाले, वो तो मुझे नहीं पता है, बट स्टिल वहाँ जाके मैं देखती हूँ कि कहाँ हम जाने वाले हैं। यहाँ से जाते वक्त तो हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि हमें जो टाइम पता था वो 2 बजे का पता था। हम जा रहे थे असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, बट वहाँ जाने के बाद सिनेरियो कुछ और ही था, क्योंकि वो हमें सिर्फ उसकी एक झलक देखने को मिली। इसके अलावा वो पूरा 1 o'clock ही क्लोज़ हो जाता है। तो ये चीज़ मुझे पता नहीं था, इवन किसी को नहीं पता था। तो हमने एक झलक देखी और फिर हम आगे बढ़ गए। और गाइस, मतलब क्रिसमस और न्यू ईयर पे मैं पर्सनली कहूँ कि आपको कहीं पे भी आप नहीं जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा ही क्राउड होता है। इवन मैं आपको इसके बाद मैं मॉल जा रही थी, क्योंकि अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बंद थी, तो हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन था वो मॉल का था, तो हम वहाँ जा रहे थे। बट बहुत इतनी ज़्यादा पार्किंग में, आप कांट यू बिलीव, पार्किंग में इतनी ज़्यादा लाइन लगी है कि हमें ये मॉल की पार्किंग में इतना ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। और हमें कुछ नहीं तो फॉर 30 मिनट्स हमें इस पार्किंग की लाइन में लग के पास ऑन होना पड़ा था। उसके बाद ही हम मॉल को रीच कर पाए थे, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था। और यहाँ पे गाड़ियाँ ऐसे मूव हो रही थी जैसे बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत स्लो मोशन में मूव हो रही थी। तो किसी स्लोमो की भी ज़रूरत नहीं थी इस वीडियो में।
तो मैं इजीली बहुत फाउंटेन को कवर करी थी। गाइस हम आ चुके हैं सेलेक्ट सिटी मॉल। एक टाइम पे फ्रस्ट्रेटिंग हो गया और फाइनली अब हम मॉल में एंटर हो गए। और मॉल में एंटर होते ही क्रिसमस था, तो क्रिसमस की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे लगी हुई थी और स्पेशली बाकी और किसी भी जगह इतना ज़्यादा क्राउड नहीं था, बट जहाँ पे सेंटा क्लॉज थे वहाँ पे ऑटोमेटिक क्राउड अपने आप आ जा रहा था। यानी कि जहाँ डेकोरेशंस तो बहुत ज़्यादा अच्छी हुई थी मॉल में। और सबसे ज़्यादा जो क्रिसमस के टाइम पे देखने वाली चीज़ रहती है, अगर कोई स्पॉट है डेकोरेट हुआ है तो वो अलग बात है, अदरवाइज़ मॉल्स सबसे ज़्यादा डेकोरेट होते हैं। तो यहाँ हमने कुछ स्पेसिफिक ऐसे तो नहीं लिया, बट हाँ हमने पूरा मॉल बहुत अच्छे से घूमा और शॉपर स्टॉप हम गए जहाँ पे हमें उतनी ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आई। तो गाइस अभी हम आ गए शॉपर स्टॉप, क्योंकि अभी मुझे कुछ चीज़ें लेनी है। आई थिंक ऐसी कुछ ज़रूरत वाली लेनी है। डाइनिंग टेबल के मैट्स चाहिए मुझे और तो कुछ वैसे चाहिए नहीं, बट लुक एट द क्लच। गाइस हम शॉपर स्टॉप से निकल चुके हैं। अब हम उससे भी बढ़िया प्रोविज़न यानी कि डीकैथलॉन पे जा रहे हैं। अगर आपको मतलब वेदर कॉन्शियस होके सोचना है तो डीकैथलॉन इज़ बेस्ट, क्योंकि डीकैथलॉन का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा है और सालों से हम उसे यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं डीकैथलॉन, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा समझ में आया नहीं। सारे बच्चे सेंटा बन के घूम रहे हैं। They are just going to सारे के सारे आ गए हैं सेंटा क्रिसमस ट्री को देखने के। मॉल की एंट्री क्रोमा से होते हुए जाना है हमें। गाइस जस्ट लुक एट द क्राउड। ये क्राउड का सबसे पहला फैक्टर है कि आज क्रिसमस है, और दूसरा फैक्टर है कि बहुत ज़्यादा डेकोरेशन हुई है जिसको लोग देखने के लिए अपने घर से स्टेप आउट होते हैं। नो डाउट क्रिसमस के दिन ही होते हैं और उसके बाद भी न्यू ईयर तक ये प्रोविज़न चलता ही रहता है। तो इसकी वजह से हमने नॉर्मल लिफ्ट यूज़ नहीं की है और हम फायर एक्सटिंग्विशर वाली लिफ्ट पे आए थे, मतलब स्टेयर से हम आए और फाइनली अब हम डीकैथलॉन पे आए। और डीकैथलॉन पे मैंने अपने लिए सिर्फ एक चीज़ ली, क्योंकि मुझे वेदर स्पेसिफिक लेनी थी। तो मैंने सिर्फ ऐसे तो सिर्फ लड़कियां बदनाम होती हैं कि ज़्यादा शॉपिंग कर रही है, बट अभी मुझे चक्कर से आ रहे हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ट्रैक शूज़ यहाँ से लिए हैं जो कि मोर देन 10,000 है। माय गॉड। मैरी क्रिसमस, हेलो। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ, मैरी क्रिसमस। क्रिसमस की लख लख बधाइयां। इन्हें गिफ्ट चाहिए, इन्हें गिफ्ट चाहिए। हाँ हम टॉफी देंगे। हो थैंक यू, और मुझे तो दे दो। ले लो। थैंक यू। आई डोंट नो अबाउट यू पीपल, बट ये डेकोरेशन देख के मेरा सीरियसली एकदम मैं पूरा मेल्ट हो चुकी थी, क्योंकि ये पूरा ट्री टेडी बेयर से बनाया गया था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रहा था। बट अब हमारा टाइम हो रहा था निकलने का और ये हमें बहुत एंड में जाके मिला। और गाइज इस मॉल में सारे ब्रांड्स थे, बट आज के दिन की जो डेकोरेशन है ना वो देखने के अलावा हमारे पास मतलब हमें कुछ भी फैसिनेट नहीं कर रहा था एट द एंड, अगर मैं कहूँ, क्योंकि डेकोरेशन के साथ साथ और टेडीज थे जो कि मेरा फेवरेट पार्ट होता है,
और भी बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे जो कि नॉर्मली भी हम मॉल पे जाते हैं तो देखते हैं, बट आज के आज के दिन मुझे स्पेशली टेडीज़ का डेकोरेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और पूरा मॉल हमने एक्सप्लोर किया, बहुत अच्छे से किया, बट डेकोरेशन वाज़ द मेन पार्ट। We are done with all the stuff and all the things और अब सारी चीज़ों को देखने के बाद अब हम मॉल से जा चुके थे गाइस। इट्स लाइक द एंडिंग ऑफ द व्लॉग, नॉट द एंडिंग, बट हाँ अभी हम अपने फ्रेंड के घर जाएंगे, वहाँ कुछ चिल करेंगे और फिर उसके बाद हमने कुछ मूवीज़ वगैरह भी देखी जो कि घर में ही स्पेसिफिकली देखी, क्योंकि गाइस 25 से 1 तक हम कोई भी प्लान नहीं चाहते बनाना, इस वजह से हम सिर्फ मूवीज़ देखते हैं और घर पे ही चिल करना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पीसफुली रहता है। और तो हमने कुछ मूवीज़ देखी और उसके बाद फिर अब हमें भूख लग गई थी तो हम एक पास में ही रेस्टोरेंट में चले गए और वहाँ पे हमने खाया पिया और दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग, क्योंकि अब हमने पूरा ही मतलब पूरा डे वाइंड अप कर दिया जो कि एक वेल स्पेंड डे था हमारे लिए। अगर हम कहीं बाहर का प्लान बनाते तो वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, इस वजह से हमने प्रेफर किया कि हम घर पे ही चिल करेंगे और अच्छा खाएंगे और न्यू ईयर का स्वागत वैसे ही करेंगे। तो अभी न्यू ईयर पे भी हम सेम चीज़ ही करने वाले हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।